आजकल हर रोज ट्विटर पे कुछ भी ट्रेंड करे ना करे, एक चीज तो जरूर ट्रेंड करती है, बॉयकॉट बॉलीवुड। यही चीज लाल सिंह चड्ढा के साथ भी हो रही है। हर रोज ट्विटर पे बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड कर रहा है। अगर उनसे पूछो क्यों, तो वो आमिर खान के कुछ स्टेटमेंट्स दिखा देंगे ये प्रूव करने के लिए कि कैसे आमिर खान एक एंटी नेशनल है, और इसी वजह से वो उनकी फिल्म को बॉयकॉट कर रहे हैं। अब एंटी नेशनल तो एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम और सीरियस इल्जाम हो गया, और अगर कोई भी एक्टर सच में एंटी नेशनल है तब हमें उसे ना ही सिर्फ बॉयकॉट करना चाहिए, उस एक्टर को जेल में डालना चाहिए। पर क्या आमिर खान सच में एंटी नेशनल है? आज से 4 साल पहले 2018 में आमिर खान ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें कि ही टॉक्ड अबाउट द ग्रोइंग इनटॉलरेंस इन इंडिया। अब इसको लोगों ने इस तरीके से इंटरप्रेट किया कि उन्होंने कहा है कि इंडिया इनटॉलरेंट है और वो ये देश छोड़ के जाना चाहते हैं। Last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. मान लेते हैं कि उन्होंने सच में ऐसा कहा और लोगों ने उनकी बात को मिस इंटरप्रेट नहीं किया, तभी भी उससे कोई एंटी नेशनल थोड़ी ना हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया छोड़ के जाना चाहते हैं, बहुत सारे एनआरआईज हैं, तो क्या वो सारे एंटी नेशनल्स हैं? जहाँ तक बात है कि उन्होंने कहा कि इंडिया इनटॉलरेंट है, तो कोई भी सिटीजन अपने कंट्री के बारे में ओपिनियन तो दे ही सकता है ना, उससे एंटी नेशनल तो नहीं हो जाएगा वो। अब आते हैं पीके पे। आज से 8 साल पहले ये मूवी आई थी और लोग कहते हैं कि इसमें हिंदू फोबिक कंटेंट था, और इसीलिए आज 8 साल बाद हम आमिर खान की मूवी को बॉयकॉट कर रहे हैं। बाय द वे, इस बीच में आमिर खान ने एक और मूवी बनाई थी दंगल, जो कि 2016 में आई थी और उसने 3000 करोड़ कमाए थे। तब कहाँ थी ये बॉयकॉट गैंग? और मेरे भाई, पीके तो ब्लॉकबस्टर थी ना, तो क्या सिर्फ नॉन हिंदूज ही गए थे वो मूवी देखने? तो आज 8 साल बाद इस चीज को क्यों लाया जा रहा है? अब इन चीजों से ये क्लियरली प्रूव होता है कि आमिर खान कोई एंटी नेशनल नहीं है, बल्कि उनके पॉलिटिकल व्यूज की वजह से उनको बेकार में एंटी नेशनल कहा जा रहा है, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के एक पर्टिकुलर पार्ट द्वारा, बस इसी वजह से कि उनके पॉलिटिकल व्यूज उनसे नहीं मिलते। लेकिन अगर ये चीज सिर्फ आमिर खान तक ही लिमिटेड होती ना, तो ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं थी। पर आजकल हर एक एक्टर की मूवी को सिर्फ उनके पॉलिटिकल ओपिनियंस को लेके ही नहीं, बल्कि उनके नाम तक को देख करके उनकी मूवीज को बॉयकॉट किया जा रहा है। ये एक बहुत ही गलत चीज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि किसी भी एक्टर को हमें उसकी मूवीज, एक्टिंग और उसके पर्सनालिटी के हिसाब से जज करना चाहिए। हमें अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस को लेकर के इतना भी सीरियस नहीं हो जाना चाहिए कि जैसे ही किसी मूवी में हमारे ओपिनियन से अलग कोई बात कही जाए तो हम ऑफेंड हो जाए, क्योंकि ऐसे में आज आप कोई भी मूवी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। किसी भी मूवी में पहले उसकी स्टोरी, एक्टिंग और बाकी टेक्निकल चीज़ों को जज किया जाना चाहिए। उस मूवी की क्या पॉलिटिक्स है वो बाद में देखा जाना चाहिए। अब जो मेरा ऑब्जर्वेशन है इस पूरे बॉयकॉट कल्चर को लेकर के, वो है कि कितना भी बॉयकॉट कर लो, अगर पिक्चर बहुत अच्छी है तो वो सक्सेसफुल होगी। अगर थिएटर में नहीं होगी तो टीवी और ओटीटी पे चल जाएगी और एक कल्ट क्लासिक बन जाएगी, फॉर एग्जाम्पल स्वदेश, और बहुत ज़्यादा चांस है कि वो थिएटर में भी चल जाएगी। तो जो एवरेज प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको बॉयकॉट से फ़र्क पड़ता है, पर जो एक्सेलेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए इसमें बॉलीवुड के लिए भी जो सीख है ना, वो है सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी।